सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदास। गाथा पाठ करते हैं। जीवोगमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धोषो विश्वसोढ गई। तिक्काले चदुपाणा इंद्रियबलमाणपाणोय व्यवहारासो जीवो ऋच्छेण दो दुचिराजस्य। ओ दुर्यप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु हि दंसणमः केवलं म्रियं णाणम् अट्टव्यप्पं मधुसूदो हि अणाणानि मणपच्चय केवलमभि पच्चख परोक्षभेयं च। अट्टचतुर्णानिदंसण शामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहाराशुद्धनया शुद्धं पुण्यदंसणं मृणालं। वर्णरसपञ्चगन्धादो भासा अट्ठडिच्छया जीवे णोसन्ति अमुत्तितदो व्यवहारामुत्तिवन्दादो। उग्गलकम्मादीनं कर्ता व्यवहारदो दुडिच्छेदो छेदकम्माणादा शुद्धया व्यवहारासु दुःखं उग्गलकम्मफलं पभुञ्जेति आदाडिच्छेदेदो चेदभावं कुवादस्य। अणुगुरुदेरपमाणो उपसंहारपशब्दो चेदा असमुदो व्यवहारा ऋच्छेदो संकृतेषु। अगले पेज पे उड़विजलते उबाऊ बणपदी विविहथावरे इंदी विगतिग चदुपंचखा तस जीवा होन्ति संखादि शमणा अमणाणेया पंचेन्द्रियडिम्बणा परे सव्वे वादर सुमे इंद्रिय सब्बे पज्जत इदराया। मग्गण गुण ठाणे ही चौदस ही हवन्ति तह अशुद्धणया विण्णेया संसारी शब्बे शुद्धा शुद्धणया। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूणाचरम देह दो सिद्धा लोय कटिदाणिच्चा ओवाद वैहिम संयुक्ता। इसमें 3 तो मूल अधिकार है और अनेक अंतराधिकार है। मूल अधिकार उसे कहते हैं जो एक बड़ा अधिकार होता है, और अंतराधिकार उसे कहते हैं जो उसके अंतर्गत छोटे छोटे अधिकार होते हैं।
जैसे इसमें जीवाधिकार है, अजीवाधिकार है, इस टाइप के अंतराधिकार। एक बड़े अधिकार के अंतर जो छोटे छोटे अधिकार होते हैं उन्हें अंतराधिकार कहा जाता है। यहाँ पे अभी तक किसकी चर्चा हुई? जीव द्रव्य की। जीव के 9 अधिकारों के माध्यम से यहाँ समझाया। जीवो जो जीता है, ओगमो जो उपयोग में ही है। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। जीवो अमूर्ति अमूर्तिक अधिकार, कर्ताधिकार, भोक्ताधिकार और जीवो वो अमुत्तिकर्ता स्वदेह परिमाण अपनी प्राप्त देह प्रमाण। भोक्ता संसारत्व संसार में स्थित है। इसमें 3 गाथाएं हैं संसार अधिकार की। इसमें बताया है मार्गण स्थान, गुण स्थान, जीव समास आदि के माध्यम से जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से स्थान है। और उसके बाद जीवो ओमो अमुत्तिकर्ता स्वदेह परिमाणो भोक्ता संसारस्थो सिद्धो है। उसके बाद विश्व छोड़ गई। सिद्धो और विश्व छोड़ गई माने ऊर्ध्वगमन स्वभाव। सिद्ध है और स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करने वाला। इसकी एक गाथा है, एक गाथा में 2 अधिकार लिए गए हैं। इस तरीके से कुल गाथा है 12। कितनी गाथा है? 9 अधिकारों का वर्णन 12 गाथाओं में है। पहली मंगलाचरण की है और दूसरी इन 9 अधिकारों के वर्णन रूप है। इस प्रकार से 14 गाथा में पहला अंतराधिकार समाप्त हो गया। अब दूसरा शुरू होता है। अजीव द्रव्यमापन के मूर्तिकपना। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति शेषा दु। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति शेषा दु। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति शेषा दु। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो धम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति शेषा दु। अब मैं 2 भाग में पढ़ूंगा इसको। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो धम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति शेषा दु। मैं पूरी गाथा बोलूंगा फिर आपको दोहराऊंगा। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो धम्म आयासो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणों अमुत्ति शेषा दु।
एक साथ बोलेंगे। अजीबो पुण्यो पुक्कल धम्मो धम्मायासो कालो पुक्कल मुक्तो रूपादि गुणों अमुक्ति से साधु। ठीक है, एक बार कोई सुनाएगा? सुनाइए। अजीबो पुण्यो पुक्कल धम्मो अधम्म आयासो कालो पुक्कल मुक्तो रूपादि गुणों अमुक्ति से साधु। बहुत अच्छा प्रयास है, और थोड़ी सी लय बन जाएगी तो अच्छा हो जाए। बहुत बढ़िया। बहन जी सुनाओ। अजीबो बोलो। प्रयास अच्छा है, और उसमें लय के साथ और अच्छी तरह से पढ़ना है। चलिए। पुण्य पुक्कल धम्मो अधम आयासो दुख कालो अजीबो ऋणेयो रूपादि गुणों पुक्कल मुत्तो शेषा अमुत्ति ऋणेया। अजीब द्रव्य के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें पुद्गल द्रव्य कैसा है? मूर्तिक है, क्योंकि उसमें क्या है? रूप, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है। शेष धर्म जो है, शेष जो है द्रव्य कैसे है? अमूर्तिक है। कौन है? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, क्योंकि उनमें रूपादि गुण नहीं होते हैं। अजीबो पुण्यो, अजीब द्रव्य को जानना चाहिए। और किसको जानना चाहिए? अजीब द्रव्य को भी जानना चाहिए। अभी किसको जानना पड़ना? जीव को जाना। अब किसको जानना चाहिए? अजीब को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि भेद विज्ञान कार्य करेंगे। जीव और अजीब, 2 द्रव्यों में भेद विज्ञान होता ना। अभी तक अपन क्या कर रहे हैं? अजीब को जीव मान रहे हैं और जीव को जान ही नहीं रहे। तो अजीब को भी जानना है कि ये अजीब है, इनको अपने रूप जानना मानना नहीं है। अजीबो पुण्यो पुक्कल धम्मो अधम आयास। अजीब द्रव्य कितने हैं? और कालो, काल को दिया है नीचे की गाथा में, तो वो काल भी इसी के साथ लगेगा, है ना। पुक्कल धम्मो अधम आयासो और कालो कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, एक जीव हो गया, बाकी शेष क्या है? अजीब हो गए। अब पुद्गल का थोड़ा सा विस्तार कर दिया इसी गाथा में। पहले तो ये बता दिया अजीब द्रव्य के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है ना, और 5 भेद जो है उनका नाम भी बता दिया। उसके अलावा अब पुद्गल का थोड़ा सा खुलासा भी कर दिया इस गाथा में। क्या कर दिया? पुक्कल मुत्तो, लेकिन इनमें से पुद्गल मूर्तिक है। अमुत्ति रूपादि गुणों अमुत्ति से साधु। पुद्गल मूर्तिक है, रूप, रस, गंध और वर्ण गुणों से सहित है। ठीक है ना। कितने द्रव्य हैं जी? 5। उनमें से पुद्गल कैसा है? कैसा है? मूर्तिक है। पहली बात है मूर्तिक, और उसमें क्या है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये एक विशेष गुण पाए जाते हैं। रूपादि गुणों अमुत्ति से साधु। अब बाकी जो बच गया वो कैसे हैं? अमूर्तिक है। पुद्गल द्रव्य को छोड़ के शेष द्रव्य कौन कौन से? अभी चूंकि अजीब द्रव्यों की चर्चा चल रही, तो इसमें कितने आएंगे? इसमें 4 आएंगे, और अगर जीव को भी मिला दिया तो कितने आएंगे? 5 हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ कह रहे हैं कि अजीब द्रव्य कितने प्रकार कितने होते हैं? 5। अब अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं होता।
अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं होता। जीव की तरफ से जब देखा जाता है अन्य द्रव्यों को तो कहा जाता है ये अजीब है। जैनों की तरफ से जब देखा जाता है तो कहते हैं ये अजैन है। अजीब नाम का द्रव्य नहीं है। जीव की तरफ से कथन करते हैं तो जीव को छोड़ के अन्य सब क्या है, अजीब। जबकि वो अजीब नाम का एक द्रव्य कोई नहीं है, 5 द्रव्यों को अजीब कह रहे हैं। उनमें कौन से हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो पुद्गल तो है मूर्तिक, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, और शेष 4 कैसे हैं? अमूर्तिक है। किसकी चर्चा चल रही है? अजीब अधिकार चल रहा है और अजीब द्रव्यों की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अब 16वीं गाथा देखते हैं। पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों का वर्णन आएगा इसमें। एक अर्थ पर्याय होती है और एक व्यंजन पर्याय, पहले पढ़ाई थी ना। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? तो देशत्व के कार्य या विकार या विशेष कार्य को क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय के कारण कोई ना कोई आकार होता है ना द्रव्य का। व्यंजन पर्याय जो होता है क्या है? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। चलिए अब देखते हैं इसमें। सद्दो, बंधो, सुहमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सहिया, पुग्गल, दवस, पज्जाया। सद्दो, बंधो, सुहमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सहिया, पुग्गल, दवस, पज्जाया। सद्दो, बंधो, सुहमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सहिया, पुग्गल, दवस, पज्जाया। इसमें उज्जोदा लिखा ना, इसमें उज्जो अलग पढ़ना है और दादव अलग पढ़ना है। उज्जो, दादव, सहिया, इस तरीके से पढ़ेंगे। सद्दो, बंधो, सुहमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सहिया, पुग्गल, दवस, पज्जाया। 2 भाग में पढ़ेंगे। सद्दो, बंधो, सुहमो, संठान, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सहिया, पुग्गल, दवस, पज्जाया। अब इसको पूरी गाथा बोलेंगे हम, उसके बाद दोहराएंगे। सद्दो, बंधो, सुहमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सहिया, पुग्गल, दवस, पज्जाया। एक साथ बोलेंगे। सद्दो, बंधो, सुहमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सहिया, पुग्गल, दवस, पज्जाया। कोई सुनाएगा? सुनाइए। सद्दो, बंधो, सुहमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया,
जो दानव सहिया उगल दवस पर जाया। हाँ बहुत सही, सुनाइए। थूलो, बोलो बना, बोलो जैसे बोलते वैसे बोलो। इतनी बढ़िया तो लय बन गई, में क्या दिक्कत आ गई? अपने को कॉन्फिडेंस, हाँ पीछे से बोलो। पीछे से सुनाओ। इतनी बढ़िया सब लोग पढ़ रहे हैं, है ना? और कोई सुनाएगा? सुनाओ। आज रेखा जी नहीं आई? अच्छा, मुन्ना भैया गिर पड़ोगे, जाग जाओ। चलिए। सद्दो बंधो सुभमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया उगल दबस बच जाया। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, आकार, खंड, अंधकार, छाया, उद्योत, आताप, ये सब उद्गल द्रव्य की पर्याय है। कौन है? किसकी है पर्याय? उद्गल द्रव्य की। अपन कई बार भ्रम तो नहीं हो जाता, उद्गल की पर्याय को जीव की मान लेते हैं। शब्द, जो शब्द है ना, जो पौद्गलिक है, शब्द जब निकलते हैं उसकी एक प्रोसेस है। हमें विकल्प होगा बोलने का, जैसे हम बोल रहे हैं ना अभी, बोलने का विकल्प होगा हमें, ठीक है ना? अब हमें बोलने का विकल्प होगा तो बोलने को, हम बोलने के लिए हमने अपने आत्म प्रदेशों को हिलाया, इधर जो आत्मा के प्रदेश है ना उनको हिलाया, तो आत्म प्रदेश को हिलाने से हिलाया विकल्प होगा, फिर आत्म प्रदेशों को हिलाया तो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध, जो शरीर का और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो दंत, तालु और ओठ जो टकराते हैं आपस में, इनके घर्षण से क्या होती है? इनके घर्षण से जो भाषा वर्गणा है वो शब्द रूप से परिणमित होती है। किस रूप से होती है? भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित होती है। तो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा योग और उपयोग लगा खाली, तुमने विचार किया बोलने के लिए और क्या किया? उस रूप अपने आत्म प्रदेशों की बात कर रहे हैं, मुंह को हिलाने की बात नहीं कर रहे। यहाँ जो आत्मा के प्रदेश उनको हिलाया, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो यहाँ जब दंत, तालु, ओठ हिले, उनके टकराने से घर्षण से भाषा वर्गणा अलग है, वो भाषा वर्गणा शब्द रूप से परिणमित हो गई। कितनी प्रोसेस, और हम कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। अहंकार कौन कर रहा है? हम बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, हम बहुत अच्छा मीठा गाते हैं, तुम गाते हो? तुम विकल्प कर रहे गाली, इसलिए कभी अपन सोचते हैं बोल कुछ रहा है और निकलता कुछ है, यही तो पराधीनता है। तो क्या कह रहे हैं? सद्दो, शब्द माने शब्द, बंधो माने होता है बंध, सुहुम माने होता है सूक्ष्म, थूलो माने होता है स्थूल, संठान माने होता है संस्थान, भेद माने होता है खंड, तम माने होता है अंधकार, छाया माने होता है छाया, उज्ज्वल माने होता है उद्योत, उज्जोदादव, और क्या है? उद्योत और आताप, ठीक है ना? सहिया, ये सब
आतप, ये सब किसकी पर्याय है? पुग्गल दब्बस की। पुग्गल दब्बस पज्जाय, पुद्गल द्रव्य की अवस्था। आतप माने गर्मी, उष्णता। हाँ, अभी आएगा उसका भेद कर करने, विशेष बता रहे हैं इसके बारे में। देखिए इनकी थोड़ी सी जानकारी दे दें। वीणा आदि का जो स्वर है वो शब्द कहलाता है। वीणा आदि के जो स्वर निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लाख और लकड़ी आदि का जुड़ना सो बंद है। लाख जुड़ जाता ना, लकड़ी आदि जुड़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? बंद। इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य वो कहलाता है सूक्ष्म। पुद्गल जो कार्बन वर्गणाएं हैं वो कैसी है? सूक्ष्म है। यद्यपि है पुद्गल की, लेकिन वो पुद्गल की होते हुए भी हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बन पा रही। किसका विषय नहीं बन पा रही? यद्यपि पुद्गल है, उसको विषय बनना चाहिए, लेकिन वो सूक्ष्म पुद्गल है। सूक्ष्म पुद्गल हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन पा रहा है। ठीक है। इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य होता है उसे कहते हैं स्थूल। इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आता है वो क्या कहलाता है? स्थूल। त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल इत्यादि आकार है। गोल आकार है, त्रिकोणाकार है, चौकोर आकार है, ये क्या कहलाए? आकार है। स्कंदों का कोई भी भाग खंड कहलाता है। तोड़ देते ना, पत्थर को तोड़ दिया तो उसके खंड हो गए, तो क्या कहना है? स्कंदो। स्कंद माने एक बड़ा कोई चीज, और उसके टुकड़े कर दिए तो क्या हो गया? खंड। जो दृष्टि को रोके सो अंधकार है। अंधकार किसे कहते हैं? जो दृष्टि को रोके, अर्थात जो पदार्थ जिसके अंधकार के परमाणु आड़े आने पर पदार्थों को नहीं जान पाते। काहे के? अंधकार के परमाणु आड़े आ जाते ना, चूंकि सामने सामान रखा है लेकिन अंधकार के परमाणु आ गए आड़े, तो पदार्थ सामने रखा हुआ भी दिखाई नहीं देता। जो दृष्टि को रोके सो अंधकार। धूप में मनुष्य आदि की छाया वह, तथा दर्पण में मुखादि का दिखना छाया व प्रतिबिंब है। ये 10 भेद चल रहे हैं ना, उसी का वर्णन कर रहे हैं। छाया, आप धूप में खड़े हो तो आपकी छाया बन रही, दर्पण में आपका प्रतिबिंब है, वो क्या बन रहा है? छाया। चंद्रमा अथवा चंद्रकांत मणि का प्रकाश उद्योत है। चंद्रमा का और चंद्रकांत मणि का प्रकाश क्या है? उद्योत है। सूर्य अथवा सूर्यकांत मणि का प्रकाश आतप है। उसमें शीतलता होती है चंद्र और चंद्रकांत मणि में, और सूर्य और सूर्यकांत मणि में क्या होता है? आतप होता है। इस प्रकार से कितने भेद हो गए? ये कितने भेद हो गए? 10 भेद हो गए। ठीक है ना? हाँ, अब देखते हैं आगे। अभी किसकी चर्चा हो गई अपनी? पुद्गल। पहले तो अजीब द्रव्यों के भेद करके बताया, फिर पुद्गल में कौन कौन से गुण होते वो बताया, और फिर पुद्गल के स्कंद रूप जो पुद्गल के जो भेद हैं, ऐसा कहें, कौन को? सब सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठाण भेदतम छाया उज्जो दादप सैया पुद्गल दब्बस पज्जाया। तो पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय की 10 भेदों की चर्चा कर दी है। अब किसका नंबर आया? 6 द्रव्यों में अजीब द्रव्यों की चर्चा चल रही ना, तो पहले जीव का वर्णन किया, फिर किसका वर्णन कर दिया? पुद्गल का वर्णन। अजीब में पहले पुद्गल का वर्णन कर दिया, और अजीब के दूसरे भेद किसका? धर्म द्रव्य का। ठीक है ना? जीव अजीब द्रव्यों की चर्चा चल रही, फिर आश्रवन संबंध निर्जरा मोक्ष की चर्चा चलेगी, उसी क्रम से चल रहा है। गई परिणयाण, गई परिणयाण, धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाड़म अच्छंता रेवसो रेई गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन
सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंता ड़ेबसो ड़ेई गई परिण्याण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंता ड़ेबसो ड़ेई गई परिण्याण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जय मच्छाणम अच्छंताड़ेव सोड़ेई गई परिण्याण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंताड़ेव सोड़ेई। पूरी गाथा बोलूंगा अब मैं। गई परिण्याण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंताड़ेव सोड़ेई। एक साथ बोलेंगे। गई परिण्याण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंताड़ेव सोड़ेई। बहुत बढ़िया। जह तोयम गई परिण्याण मच्छाणम गमन सहयारी तह गई परिण्याण पुग्गल जीवाणम गमन सहयारी धम्मो णेयो सो अच्छंता णेव णेई। बहुत बढ़िया। जैसे जल चलती हुई मछली को चलने में सहायता करता है, उसी प्रकार जो द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करता है वह क्या है? धर्म द्रव्य है। किंतु जैसे पानी मछली को चलने के लिए प्रेरणा नहीं करता, उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी ठहरे हुए जीव और पुद्गल को जबरदस्ती नहीं चलाता है। क्या कह रहा है इसमें? देखो कैसी वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों को दर्शाया। वास्तव में धर्म यानी कि द्रव्य संग्रह एक बहुत महान ग्रंथ है। इसमें सुंदरतम नए व्यवस्थाओं से समझाया गया है। वस्तु स्वतंत्रता भी दिखाई गई है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दिखाया गया है। इस ग्रंथ को समझ लो तो बहुत अपन नयों के ज्ञान में जिनवाणी को किस प्रकार से वर्णन होता है उसका अपन समझ सकते हैं। गई परिण्याण धम्मो, धर्म द्रव्य क्या करता है? गई परिण्याण धम्मो काय में सहायक होता है? गमन करने में। किसको? पुग्गल जीवाण गमन सहयारी, स्वयं स्थिति पूर्वक गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन में सहायक कौन सा द्रव्य होता है? स्वयं स्थिति पूर्वक स्थिर होगा तभी तो गमन करेगा ना। स्वयं स्थिति पूर्वक जीव और पुद्गल को गमन में कौन सहायक है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक तो है। किस प्रकार से?
तोयम जह मच्छाणम, पानी जैसे गमन करती हुई मछली को गमन में सहयोगी है। अच्छंतर्णेव सोणे, ठहरे हुए जीव और पुद्गलों को नहीं चलाता। समझने लायक बात है। क्या कहा? यहां जोर जबरदस्ती का काम नहीं है, वस्तु स्वतंत्रता। आप चलना चाहोगे तो रोड आपके लिए सहायक हो जाएगी, ट्रेन चलना चाहेगी तो रेल की पटरी सहायक बन जाएगी, लेकिन रेल की पटरी जबरदस्ती ट्रेन को चलाएगी क्या? रोड पे आप खड़ा रहना चाहो तो जबरदस्ती रोड कहेगी कि चलो भाई हम तो चलने के लिए बने। ऐसे जीव और पुद्गल जब अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता से गमन करते, क्रियावती शक्ति की चर्चा की थी शिविर में। जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति नाम का गुण नित्य है, जिस क्रियावती शक्ति के कारण क्या होता है, जीव और पुद्गल स्थिर रहते हैं और चलने में चलते हैं। वो क्या है कि अपनी क्रियावती शक्ति के कारण, कोई किसी को चलाता नहीं है। क्रियावती शक्ति की उस समय की योग्यता से स्थिर रहते हैं या गमन करते हैं, वो स्वयं क्रियावती शक्ति है उनमें। जब क्रियावती शक्ति है जीव पुद्गल में तो उसमें निमित्त कौन बन जाता है? धर्म और अधर्म। चलना चाहे तो चलने में कौन निमित्त बन जाएगा? धर्म द्रव्य। ठहरे रहना चाहे तो कौन निमित्त बन जाएगा? अधर्म द्रव्य। ना चलते हुए को धर्म द्रव्य चला सकता क्या? ना ठहरते हुए कि धर्म द्रव्य रोक सकता क्या? नहीं। बस ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है सहज वस्तु स्वतंत्रता। इतनी सुंदर व्यवस्था है, कहीं कोई पराधीनता नहीं है। माध्यम है, वो माध्यम में है। इसको और एक नाम देते, गुरु जैसा होता ना, गुरु जो होता है शिष्य के लिए एक माध्यम होता है। उसको विज्ञान की भाषा में एक विशेष शब्द दिया जाता है, स्मरण में नहीं आ रहा है। हाँ? और भी कोई विशेष शब्द पढ़ा था, सुना था मैंने। चलिए वो तो ठीक है, समझ में आया। गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन में कौन सहयोगी है? धर्म द्रव्य। और जैसे चलती हुई मछली को गमन करने में पानी, अब मछली ना चलना चाहे तो पानी जबरदस्ती चलाएगा नहीं, लेकिन जब मछली चलना चाहे तब पानी में ही चलेगी। ऐसे जीव पुद्गल जब चलना चाहेंगे चलेंगे अपनी क्रियावती शक्ति की योग्यता से, तो उसमें निमित्त कौन होगा? धर्म द्रव्य ही निमित्त होगा। तेज पानी की ताकत कोई आदमी बैठ, हाँ? तेज पानी का वेग अगर ज्यादा है, हाँ, उसमें जो गति जो है तो पानी की दिशा में चलने लगती है। तूफान में भी होता है, तूफान में भी होता है। हम ये कह रहे हैं अगर मछली में योग्यता नहीं हो चलने की योग्यता, पत्थर चट्टान थी एक बीच में और पानी का तेज बहाव है, चट्टान क्यों नहीं बही? मछली में योग्यता थी ना, क्रियावती शक्ति की योग्यता थी ना, तो अपनी क्रियावती शक्ति की योग्यता ना होती तो चट्टान है, चट्टान स्थिर है, तो पानी का तेज बहाव भी चट्टान को बहा पा रहा क्या? नहीं बहा पा रहा। लेकिन मछली में बहने की योग्यता है ना, बहने की योग्यता ना हो, अगर कागज में जलने की योग्यता हो तो अग्नि में डालने में जल जाता, अभ्रक क्यों नहीं जलता? तो उस वस्तु में भी तो योग्यता होना चाहिए ना। समझ गए? चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में कौन सहायक होता है? धर्म द्रव्य। जैसे है चलती हुई मछली को चलने में पानी सहायक होता है। धर्म द्रव्य जबरदस्ती ना चलते हुए जीव को चलाता नहीं है, जैसे कि पानी ना चलती हुई मछली को जबरदस्ती चलाता नहीं है, चलना चाहे तो वह निमित्त बन जाता है। अधर्म द्रव्य देखते हैं, ठाण, जुदाण, अधम्मो, पुग्गल, जीवाण, ठाण,
सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ता रेव सो धरई ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ता रेव सो धरई ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ता रेव सो धरई ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताड़ेव सो धरई ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताड़ेव सो धरई पूरी गाथा बोलूंगा मैं, उसके बाद दोहराएंगे आप। ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताड़ेव सो धरई एक साथ बोलेंगे। ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताड़ेव सो धरई। अभ्यास से कोई भी चीज़ सरल होती है, अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ पढ़ाते हैं आपको, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका विषय पक्का होता चला जाएगा। इसलिए अभ्यास हर चीज़ में पारंगतता आपको लाता है। कोई व्यक्ति बड़ी रोड पे भी नहीं चल पाता, कोई एक रस्सी पे भी चल जाता। क्या अंतर है? अभ्यास। एक बड़ी सड़क हो और बहुत साइकिल लेके चल रहा हो एक बच्चा, इतनी बड़ी सड़क पे भी गिर पड़ता। और एक जानकार है वो एक पतली रस्सी पे भी साइकिल चला देता। काय का फल है? अभ्यास। चौड़ी सड़क पे भी कोई नहीं चल पा रहा और एक पतली रस्सी पे भी, दो पहाड़ियों के बीच में पतली रस्सी बंधी हुई है, उस पे करतब दिखा रहा है 1000 मीटर 2000 5000 मीटर के ऊपर ऊंचाई पे, है ना। तो काय का अभ्यास से हर चीज सरल होती है। ऐसे ही अनुभूति अंतर्मुखी अभ्यास से सरल हो जाती है, और अगर अभ्यास ना हो तो बहुत कठिन लगता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। कौन कहता है अनुभूति होती नहीं, अनुभूति होती तो है हम करते। इतने सारे जीव अनुभूति कर रहे हैं। नरक के नार की असंख्यात असंख्यात सम्यक दृष्टि है एक एक नरक में। साथ में नरक तक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। गधा सुगर कुत्ता कौगा बिल्ली चूहे, जो चूहे घूम रहे सम्यक दृष्टि होगा, और अपन मिथ्या दृष्टि बने बैठे रहे। पंचम गुण स्थान होगा उनका, हो सकता कि नहीं? ये बंदर घूम रहा है, इनका पंचम गुण स्थान हो सकता कि नहीं हो सकता? सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान, वर्ती, श्रावक, अपन जिन्हें अंदर नहीं आने दे रहा है,
वे अंदर से ऊपर से दर्शन कर लेते, वहां से कर लेते अपने आराम से भगवान, और अंदर में बस गए, भगवान आपका है। सरल है कैसे? अभ्यास से हर चीज सरल होती है। कोई सुनाएगा इसको? सुनाइए। गच्छन्ताडेव सोधरई। बहुत बढ़िया। और कोई सुनाएगा? हाँ, पीछे से सुनाइए। बहुत बढ़िया। जह छाया ठाण जुदाण पहियाड़म ठाण सह्यारी होदी तह जो ठाण जुदाण पुग्गल जीवाण ठाण सह्यारी होदी सो अधम्मो ऋयो सो गच्छन्ता ऋव धरई। जैसे यदि मुसाफिर ठहरना चाहे तो वृक्ष की छाया उसके ठहरने में सहायता करती है, किंतु वह मुसाफिर चलना चाहे तो उसे प्रेरणा कर नहीं ठहराती। उसी प्रकार जो जीव या पुद्गल ठहर रहे हैं उन्हें ठहरने में जो सहायता करता है वह अधर्म द्रव्य है। चलने वाले जीव और पुद्गल को जबरदस्ती ठहराता नहीं। क्या कह रहा है? ठाण जुदाण अधम पुग्गल जीवाण ठाण सह्यारी। स्थिर होते हुए जीव और पुद्गल को स्थिर होने में निमित्त कौन होता है? कौन? अधर्म द्रव्य। छाया जह पहियाड़म, जिस प्रकार से पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया अच्छंता एव सोने, ना ठहरती हो कि नहीं? जो ठहरना नहीं चाहे या चलते हुए को नहीं। क्या कह रहे हैं? तो अधर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में क्या होता है? निमित्त होता है, सहायक होता है। लेकिन ना ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक नहीं होता है। जैसे वृक्ष की जो छाया होती है, गर्मी पड़ रही है बहुत तेज, और एक वृक्ष देखा अच्छा घना छायादार, तो पथिक आके क्या करते हैं? ठहर जाते हैं। अब कोई पथिक नहीं ठहरना चाहे, उसको बहुत जरूरी काम था अगर वो वृक्ष की छाया ठहराती होती तो सबको ठहरना चाहिए, लेकिन कुछ पथिक ठहरते हैं और कुछ निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वृक्ष की छाया ठहराती, वो जनमाणी से खेल कर रहा, वृक्ष की छाया ठहराती नहीं है, स्वयं गतिपूर्वक स्थिति रूप परिणमित होते हुए जीवो पुद्गल को स्थिति में निमित्त होती है। गुरु बच्चों को पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? जो स्वयं पढ़ना चाहे तो पढ़ा में निमित्त हो जाते, और ना पढ़ना चाहे सो अब उसी में कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, और कोई ठेला ढड़काता है। तो जो कलेक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं सो उनसे कहते हैं गुरुजी कि देखो मैंने कलेक्टर बना दिया तेरे को, मैंने इंजीनियर बना दिया, मैंने तेरे को डॉक्टर बना दिया। पर गुरुजी वो ठेला ढड़का रहा है एक आपको शिष्य है, चल वो तो मूर्ख है, तो मूर्ख है, तो इन्हें तुमने बुद्धि दे दी। अरे इनमें बुद्धि थी, योग्यता थी, तो तुमने निमित्त बन गए। चार बाप के चार बेटा हैं, तो एक मेरा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक कलेक्टर है। वो
इन्हें हमने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, कलेक्टर बना दिया, और एक चौथो भी तो है कि ले मूर्ख की बात नहीं करो, और नालायक है। उसको नालायक किसने बनाया? जब तुमने इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर बनाया है तो उसको नालायक भी तो वही ने बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन वो 3 का श्रेय तो लेना चाहता है बाप, और चौथे की बात नहीं करता, उसकी बात नहीं करो। क्यों? अच्छा गप्पो कड़वा कड़वा तू। पंडित जी ने, हमने देखो तुम्हें गाथा याद करवा दे। उन्होंने कहा नहीं भाई मुन्ना भैया को, जिसकी जैसी योग्यता थी उसको याद हो गई, जिसको नहीं होना थी योग्यता तो नहीं होने थे, हम निमित्त पड़ गए, जिसको नहीं होना थी सो नहीं हुई। अब हम में करेगा, लेकिन नहीं। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। आदि स्वर समझाया, मारीची बोराया, समझे कब किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। तो इतनी बढ़िया है वस्तु व्यवस्था कि इसमें कुछ भी करने के लायक गुंजाइश नहीं है। हाँ? सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। मस्त रहने का मार्ग है, अपने मस्त रहो, आनंदित रहो, स्वास्थ्य से। चलिए समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी अविनाशी मैं ज्ञायकों व्यवस्थापक नहीं देखा, यहाँ ऊपर देखो पट्टी पे, यहाँ पे गेट पे बात लिखा, सबसे अच्छा कार्यकर्ता कौन है? सबसे अच्छा कार्यकर्ता, इसका कार्य तो देखे लेकिन करता ना देखे। कोई कहे कि आपने बहुत अच्छा काम करो, कहा को हमने करोगा, उसकी योग्यता थी सो होगा। कारण वस्तु में योग्यता नहीं हो, तोते को बहुत अच्छा पढ़ा था, बगुले को पढ़ा के देखा। कोई ने तोता पाल रखा था, हमने कि आपने तोता को बहुत अच्छा पढ़ा, तोता को पढ़ा सका तो तुम बगले को भी पढ़ा सका। तोते में योग्यता थी तो तुमने पढ़ा था, लेकिन बगुला में योग्यता नहीं थी तो है तो पढ़ सकते हो। सब अपनी योग्यता से चल रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सब ज्ञान हो। निज निधि निज